नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं शहडोल में और शहडोल का ये इलाका जहां पर अभी बैठे हैं वो है कल्याणपुर। यहाँ पे जो हमारे साथ दो सक्सेस बैठे हैं वो हैं सहजीवन समिति, एक यहाँ पे स्टार्ट की गई है और उनके संस्थापक महोदय हैं। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर। मुझे थोड़ा नाम और बेसिक परिचय दीजिए आप। जी, मैं मनीषा माथनकर हूँ। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएचएससी किया था 93 में और पिछले 25 वर्षों से हम लोग यहाँ शहडोल संभाग में काम कर रहे हैं। अभी हमारा ये सेंटर कल्याणपुर में बना हुआ है, लेकिन मेन फील्ड है हमारा। हम जब भी काम करते हैं तो फील्ड में ही अपना निवास और कार्यालय बनाकर काम करते हैं। और वैसे हमारा कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है सहजीवन समिति का, लेकिन हम लोगों ने तय किया था कि जब तक हम यहाँ पूरा एक प्रयोग नहीं कर लेंगे अंत तक, तब तक हम इस जिले को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, सर भी हमारे साथ है। सर, थोड़ा आप भी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर गिरिधर माथनकर। मूलतः तो मैं भौतिकी विषय के अध्यापन के काम से जुड़ा हूँ और पहले चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में काम करता था और चित्रकूट से ही इस काम को करने की एक प्रेरणा मिली थी और फिर हम लोग 2001 से यहाँ पे शुरू किए हैं और वहाँ पर जो जॉब था उसको रिज़ाइन करके हम इस क्षेत्र में 25 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, मैं थोड़ा मुझे बेसिक तौर पर ये बताइए, आपकी जो आपकी सहजीवन समिति है ना, तो इसकी स्थापना का विचार आपको कैसे आया और आप लोगों ने इसकी शुरुआत कब की, थोड़ा बताएं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। जनवरी 2000 में हम लोग 4 कपल यानी 4 परिवार जो वहाँ चित्रकूट में कार्यरत थे, नानाजी देशमुख के कारण वहाँ पर हम लोग सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो वैसे तो हम लोग सबसे पहले ग्रामोदय विश्वविद्यालय में जुड़े थे, पर व्यक्तिगत रूप से मेरा मुझे बहुत जल्दी ही एक और सज्जन ने ऐसे प्रेरणा दी थी, तो मैं विश्वविद्यालय से रिजाइन करके मैं उद्यमिता विद्यापीठ दीनदयाल शोध संस्थान में आ गई थी। और हम दोनों का जो दाम्पत्य है उसके पीछे विद्यार्थी परिषद वालों की एक कल्पना थी। हम दोनों विद्यार्थी परिषद के एक्टिव मेंबर थे और जबलपुर की कार्यकारिणी से और प्रांत कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो हम लोगों का विवाह विद्यार्थी परिषद ने तय किया, अंतरजातीय विवाह है। तो ये था कि ये लोग आगे चल के भी ऐसा कोई सामाजिक कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से हम दोनों की ऐसी योजना बनती थी कि हम लोग कुछ साल जॉब करेंगे, उसके बाद हम अपनी पूंजी से खुद एक खेती लेके कहीं किसी गांव में, छोटे से गांव में रहेंगे और हम अपनी खेती और खाद्य प्रसंस्करण का प्रयोग करेंगे। और हम कहीं भाषण देने की बात नहीं थी या उपदेश, कहीं ऐसे कार्य, हमारा ये था कि हम जो जीवन जिएंगे उसको देख के आसपास के लोग जीवन जिएंगे। तो हमने अपनी गृहस्थी में बिल्कुल वैसे ही शुरुआत से उतने ही संसाधन, हमको बिल्कुल एक एक तय था। अभ्यास हमारा एक तरह से शुरू हो गया था कि कैसे कम में घर चलाना, आगे के लिए हम पूंजी इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन ये प्रयोग हमारा जो था, ये जो हमारा सपना था, ये साकार होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि कभी पूंजी इकट्ठी होती नहीं है इतनी। तो हुआ ये कि 2000 में, जनवरी 2000 में संजय देव जी और दीपा देव जो एक दंपति हैं, अभी आजकल वो दिल्ली में हैं, वो लोग उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वो हमारे घर पे ही बुलाई। और हमको नहीं मालूम था कि किस उद्देश्य से, तो उन्होंने 9 लोगों को, हम दो और बाकी 7 लोग को बुलाया था। उस मीटिंग में ये बात हुई कि अपन लोग खुद मिलके एक टीम बना के काम करें। उस समय कोई एक कार्यक्रम इनके डिपार्टमेंट में हुआ था ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, उसमें एक आनंद बापट जी आए हुए थे। वो आनंद बापट जी ने उन लोगों को कहा, वो दीपा जी के चाचा जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग टीम बना के काम करो, क्योंकि उनने हमसे भी बात की थी और शायद इन बाकी लोगों से भी बात की थी। तो व्यक्तिगत रूप से सारे लोगों ने ये कहा था कि हम लोग ग्रामीण विकास का काम करना चाहते हैं और आगे चल के खुद करना चाहते हैं, खुद उतर के ये काम स्वयं अपने हाथ से करना चाहते हैं। कर तो हम सब नाना जी के यहाँ रहे ही थे। तो अब मुझे बाकी लोगों के बहुत मन की बात गहराई से इसलिए नहीं पता चलती है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेटमेंट आने लगे थे। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे नाना जी के काम में फैलाव दिख रहा था, गहराई नहीं दिख रही थी। उनके वो जिस तरह के, जिस ऊंचाई पर थे उसके हिसाब से बिल्कुल सही फॉर्मूला था। पर मेरी अपनी जो व्यक्तिगत एक चाहत थी कि मैं किसी ऐसे कार्य को पकड़ के गहराई तक जाऊं कि कह सकूं कि ये पूरा हो गया। तो वहां पर तो मैं एक टीम का हिस्सा थी, तो मेरे कंट्रोल में केवल इतना था जितना मुझे वहां पर हाँ, जितनी प्रेरणा दी गई जाती थी और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया को। लेकिन जस्ट दूसरे कोने में मुझे बहुत अच्छी चीजें सूझती भी थी, तो मैं नहीं जाके कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग नाना जी को ही अपना रोल मॉडल मान रहे थे।
तो वो उनके जैसे कार्य करने की बेचैनी और बढ़ती गई। उस माहौल में लगातार इतने लोग आपके सामने, रज्जू भैया आ रहे हैं, शेषाद्री जी आ रहे हैं, और मोरोपंत पिंगले जी, ऐसे ऐसे लोग जिनको सिर्फ आप किताबों में पढ़ते थे या उनके नाम सुनते थे, वो सब आपके सामने प्रत्यक्ष। सुरेंद्र सिंह चौहान जी, जिनके गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया था, मोहत, वो उनसे हमारी बिल्कुल व्यक्तिगत चर्चा होती थी। तो आपके अंदर जो बीज पड़ रहे हैं, निश्चित रूप से पौधा तो निकलना ही था। तो हमारा तो एक तरह से हमारे मन की तैयारी थी। जैसे ये प्रस्ताव आया, हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, और ये सारे लोग जो हैं, ये तो सभी की स्ट्रेंथ हमको अच्छे से मालूम थी। देखिए, उसमें योगेश शास्त्री जी थे, उनके साथ तो मैं उद्यमिता विद्यापीठ में एक टीम के रूप में काम कर रही थी। माथनकर जी के साथ तो मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया ही था, और अब तो मैं घर के भी उसमें टीम में थी। संजय जी के साथ व्यक्तिगत रूप से वो हमारे से 10 साल बड़े हैं, तो हम उनको एक अच्छा बड़ा भाई, मार्गदर्शक, और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी पूरी टीम के एक कॉमन ऐसे व्यक्ति थे जो हम सब लोगों का को कोऑर्डिनेट करके कोई अच्छा परिणाम ला सकते हैं, ये अच्छा, विश्वास। मतलब ये जो आपकी हाँ, पूरे ये वर्ग हाँ, जो आपकी टीम यहाँ पे गठित हुई, आप लोगों ने प्लान किया, वो पूरा चित्रकूट में किया है ना? हाँ, हाँ, पूरा हाँ। चित्रकूट में हुआ। अच्छा। और उसके बाद ये हुआ कि वो शेप, रोज रोज बैठक होती थी, इतनी बैठकें होती थी, घंटों की बैठकें हुई, उसमें पूरा प्लान निकलते गया। फिर हम लोग अलग अलग, बिल्कुल 1 हफ्ते बाद ही हमें जमीन का ऑफर आया। मतलब संकेत तो मिलते गए। इसके पहले मेरे पिताजी आए थे, तो मैंने मतलब इन्होंने उनसे भी कहा था कि मेरा मन नहीं लगता नौकरी में, मुझे कुछ अपने प्रयोग करने का मन होता है। तो उनकी बातों से भी हमें ऐसा लगा था कि वो हमें आशीर्वाद ही दे रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं ना, जब आपके सिर पे कोई जुनून सवार हो, तो सामने से कौन क्या शब्द बोल रहा है उससे नहीं, वो आपको अपने पक्ष में ही नजर आने लगता है। और इस तरह से ऐसा कह सकते हैं कि कामतानाथ जी की इच्छा रही होगी, जो भी है वो यात्रा वहां से, जो हम पहले से बातें बस करते थे, वो वहां से शुरू हो गया, और ये एक एसएचजी का रूप लिया इसको हमने अच्छा, 9 ये लोगों बताइए ने। मुझे आप कि जैसे चित्रकूट है यहाँ से ना, तो वहां हाँ, से निकल करके आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया, कैसे आपको लगा कि मुझे मैं शहडोल में आके वर्क करना है? इसकी क्या स्टोरी, थोड़ा बताइए। हाँ। हुआ ये कि काम तो करना है हमें, और अब हमारे में से एक साथी ने नाना जी को भी अपना ये विचार बताया। तो नाना जी का कहना था कि ऐसा करो, हमारे ही आसपास हमारे ही संसाधन से करो और अपने तरह से करो। तो उस समय मुझे समझ में आया कि ये जो नाना जी के काम का बहुत बड़ा व्याप है, तब उसका, उसके नीचे आसपास आप कुछ भी करेंगे तो जनता आपको, ये जो समुदाय है, वो आपको उन्हीं के पैटर्न में देखेगा और उनका अंग ही मान के करेगा। तो वो बहुत संसाधन संपन्न भी थे, और उनकी अपनी खुद पहचान और इस तरह। लेकिन हम सामान्य व्यक्ति के तौर पे करने वाले, हमको मालूम था कि जब हम निकलेंगे या अलग करेंगे तो हम बिल्कुल एक आम व्यक्ति की तरह से हमें करना है। तो यहाँ हमारे काम के वो परिणाम आएंगे कि बस उसी का प्रभाव ही होगा, पता नहीं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के करते हैं प्रयोग, ये था। फिर अपने आप सामने से चीजें आने लगी। उसमें नारायण भावे जी थे, संघ के प्रांत में वो बौद्धिक प्रमुख थे। विश्वविद्यालय में वहाँ श्याम भावे जी हैं, उनके पिताजी, तो वो आए। उन्होंने जब हम लोग से पूछा, जब हमारी नई नई गृहस्थी थी, तो पूछा था कि क्या, कैसे चलता है, क्या सब है। तो मैंने बताया कि आगे तो हम लोग अभी इससे ज्यादा कम में भी चलाने की कोशिश वो करेंगे। बोले क्यों? फिर बताया हमने कि एक ऐसा ग्रुप बना है हमारा। तो उन्होंने थोड़े ही दिन, 2-3 दिन बाद उन्होंने बताया कि हमारे एक रिश्तेदार हैं जो यवतमाल जिले में 50 एकड़ जमीन ऐसे किसी लोगों को देना चाहते हैं, आप लोग उनके गांव में जाके काम करिए। उसके बाद वंदना सिन्हा जी, जो हमारी एक संस्थापक सदस्य हैं एमएसडब्ल्यू की, वो पीएचडी भी हैं और अभी प्रोफेसर हैं काशी विद्यापीठ में। तो उनके पिताजी की तरफ से एक 100 एकड़ जमीन का बनारस की तरफ एक आया, उत्तर प्रदेश में ऑफर। फिर दमोह की तरफ आया, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया। ऐसे हम लोगों ने क्या किया पहले कि 9 लोगों ने 500-500 रुपए महीना जमा करना शुरू किया। वहां यूनियन बैंक चित्रकूट में खाता खुलवा लिया। अब इस पैसे से हम लोग यात्राएं करने लगे, और हम लोग प्रत्यक्ष जा जाके देखने लगे। तो यवतमाल का वो जिला जहाँ के अभी, मतलब ये भी एक बड़ी संयोग की बात है कि अभी जो पहले डीडीएम सर थे, वो उसी जिले के उसी गांव के पास। शहडोल के बारे में कहानी बताइए, शहडोल हाँ, में आने का कैसे तो आपका रहा? ये सारी जगह छोड़ के शहडोल, अब ये सब देख लिया। उसके बाद भी नहीं सेटिस्फेक्शन मिला। फिर वहां के जो वीसी थे, डॉक्टर टी करुणाकरण, उनसे पूछा कि कहाँ जाएं। तो उन्होंने कहा कि शहडोल के कलेक्टर जो हैं, उस समय पंकज अग्रवाल सर थे कलेक्टर, वो कुछ अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें कुछ काम के लिए चाहिए। और ऑलरेडी यहाँ के कलेक्टर महोदय ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय को एक प्लानिंग करने को दिया था। जो उस समय स्वर्ण जयंती रोजगार योजना चलती है, तो उसकी पूरी गांव गांव में मीटिंग करके उसकी योजना बना के देने को कहा था।
तो उसके लिए वो यहाँ तो हमारे एक साथी यहाँ आए, कलेक्टर सर से मिले, तो सर ने कहा कि हम पूरे ग्रुप से मिलना चाहते हैं। फिर ये हुआ कि अगर पूरा ग्रुप आएगा और आप बिजी रहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आप लोग को समय दूंगा और अच्छी लंबी बैठक करना चाहता हूँ। तो हम लोग करुणाकरण जी की टीम को उन्होंने यहाँ 5-7 दिन के लिए बुलाया ही था फील्ड विजिट के लिए। तो करुणाकरण जी ने हम लोगों से भी कहा कि आप लोग भी चलिए। तो हम लोग सारे लोग राजेंद्र ग्राम में रुके 5 दिन, और हम लोग वहां पर रोज सुबह से लेके रात तक अलग अलग रोड से निकल के जाते थे गांव में, और गांव गांव में मीटिंग करते थे, और इस तरह से किस समय भ्रमण की बात है, करते किस थे। सन की ये बात सन है? 2000 की बात है, ये जी। सितंबर 2000 की बात है। तो सितंबर 2000 में हम लोग रोज जाते थे, गांव में बैठा करते थे, और उसके बाद वहां पर एक गांव, एक एरिया ऐसा दिखाई दिया जहां पता चला पानी की भयंकर समस्या है। 2-2 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, और मतलब वहां कुछ भी नहीं, पेड़ पौधों के नाम पर भी कुछ भी नहीं था। गिने चुने एक आध पेड़ एक आपको दिख जाता था, 1-8 किलो, मतलब बहुत सारी दूर पे झाड़ियां तक भी नहीं। वहां पशु भी बहुत सारे पानी के उस कमी के कारण मरे थे। तो उस एरिया में, और रास्ता था नहीं, कच्चा रास्ता ही था राजेंद्र ग्राम की तरफ से, मतलब टूटी फूटी रोड जिसको कह सकते हैं। तो लगा कि ये एरिया जरूरतमंद है। ये हम लोग की बैठक में तय हो चुका था कि हम लोग उस जगह पर जाएंगे जहाँ पे न तो साधारणतः संस्थाएं पहुंच रही हैं, न ही डिपार्टमेंट के लोग भी बहुत ही ज्यादा सघन रूप से वहां पहुंच पाते हैं, और तो उस एरिया को जरूरत है, वहां हम लोग जाएंगे। तो बस वो जगह हम लोगों ने फाइनल की, और जब 5 दिन घूम लिए उसके बाद आके कलेक्टर सर से मिले। तो उनके बंगले पे ही उन्होंने हम लोग से 1-1.5-2 घंटे बात की, एक एक से पूछा आप क्या करना चाहते हैं, आपने सबका जब उन्होंने पूरा देख लिया, तो बोले आप लोगों की जो करने की जो कार्य योजना है, जो आप लोगों की इच्छा है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को 2 सजेशन देता हूँ। एक तो बोले आप सब लोग एक साथ नौकरी मत छोड़ना, थोड़े थोड़े करके छोड़ना, और बाकी लोग पीछे से सपोर्ट करना बाकी लोगों को। और दूसरा बोले आप लोग प्रोजेक्ट लेके काम करिए, क्योंकि आप लोग के पास पूंजी कुछ नहीं है, और आपका जो विजन है वो प्रोजेक्ट से पूरा हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले तो यही हमने कहा, नहीं शासकीय परियोजनाओं से तो काम नहीं करना है, क्योंकि लोगों की दृष्टि हमारे प्रति बदल जाएगी। दूसरी बात, हम तो समझ रहे हैं वातावरण ऐसा है कि हमें ऑफिस में भी दिक्कत आएगी और समुदाय के बीच में भी दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा कि वाटरशेड और एक वहाँ का बाण सागर का पुनर्वसन का काम, 2 काम ऑफर किए थे उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, मैं हूँ अभी, और मेरे रहते आपको दिक्कत वहाँ नहीं आएगी, और मैं जाऊंगा भी तो मैं आगे के लोगों को आपके बारे में बता के जाऊंगा, और तब तक आपके काम से लोग आपको समझ जाएंगे। तो हुआ तो बिल्कुल यही। उसके अच्छा, बाद शुरुआती तौर पर जब अपने यहाँ या सहजीवन हाँ, समिति काम करना चालू किया, तो कठिनाई क्या कह रही, चैलेंजेस आपको क्या बताएं? बहुत बहुत आती है। समझ में आया कि आपकी अगर, नाना जी का तो एक व्यक्तित्व बना हुआ था, तो व्यक्तित्व आपके साथ साथ जब चलता है ना, तो अपने आप अनुकूलताएं आती हैं। उससे भी बड़ी चीज होती है आपकी साधना उतनी लंबी होना चाहिए। तो हमारे पास तो न व्यक्तित्व था न साधना ही थी। और अगर परमात्मा का साथ होता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस के जो संगठन में है, बहुत सारे जो आध्यात्मिक संगठन है, इसमें साधना के दम पे वो बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। गुरु गुरु ही काम करते हैं उसमें। तो खैर, दो हमने शुरुआत में हमारी वो समझ नहीं थी। गिरधर जी का तो काफी अध्ययन था, तो उनको था, और विद्यार्थी परिषद का ही अनुभव जो हमारा था। उसके अलावा दीनदयाल शोध संस्थान में भी अलग अलग प्रकल्प में फुल टाइम इन्होंने, मतलब विश्वविद्यालय के अलावा समय में जो दिया था वो अनुभव। लेकिन साधना ही मुख्य थी। आपके साथ अगर परमात्मा होते हैं, गुरु की छाया आपके ऊपर होती है, तो दिक्कतें नहीं आती। तो वो सारी जो दिक्कतें आई उसमें इस तरह की दिक्कत थी। अभी आज विनय जी इतने अच्छे से हम लोग से बात करें, पहले हम लोग पत्रकार के फोन आते थे तो समझ में नहीं आता कि आप क्या जवाब दें, क्योंकि यहाँ पर अखबार में कुछ भी छापना, और ग्रामीण जानते थे कि बाहर के हैं, कोई भी कुछ भी बोलता था। मतलब आप रास्ते पे पड़ा हुआ एक पत्थर होते हैं जिसको जो चाहे वो लगाता है। जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अगर उनको सही तरीके से परिचय नहीं पता होता था, बाद में तो निकल आता था परिचय, अरे ये लोग वहां से आए हैं, ये इस उद्देश्य से आए हैं, तब तो लोगों की दृष्टि बदलती थी। लेकिन शुरुआत में जब परिचय नहीं होता है ना आपका, व्यवस्थित तरीके से आप नहीं लैंड होते हैं, तो वो, और ऐसा है कि मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं और